Okay, to see, the question is a GP is given and you have to find its sum. The sum of infinite series. The sum of infinite series. You have to find a series is given 1 upon 9 plus 1 upon 18 plus 1 upon 30. Note down the question. Plus 1 upon 45 plus 1 upon 63 dash dash dash. मतलब कहाँ तक? Infinite, because already it has written in the first line that infinite series it is. Options are 1 by 3. Option B is 1 by 4. Option C is 1 by 5. And option D is 2 by 3. So basic concept again we are going to use in this. I don't know whether this sequence is in AP or GP or HP or whatever. और जो भी होगा उसमें हम बेसिक नॉलेज होगा हमको AP का nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, n टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AP सॉरी GP एंड जनरल टर्म ऑफ GP, ये सारी चीजें बेसिक फॉर्मूले हमको अगर पता है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सारे जितने भी टर्म्स है वो फ्रैक्शंस में है और सबका न्यूमरेटर क्या है 1 और डिनोमिनेटर में आपको कुछ दिख रहा है 9, 18, 30, 45। तो पहली चीज तो सारे टर्म्स 3 के मल्टीपल्स हैं तो हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं इसमें। तो 1/3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा बोलिए? 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/21 प्लस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब अभी भी देखिए क्या है, सबके न्यूमरेटर तो 1 है, डिनोमिनेटर 3 है, 6 है, 10 है, 15 है और क्या है 21 है और बहुत सारे टर्म्स है अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए 3 को हम क्या ले सकते हैं? 3 को बेसिकली हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2। 3 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2। 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3। 1 प्लस 2 प्लस 3। 10 को हम क्या ले सकते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। Okay, similarly 15 can be written as 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5। इतने टर्म काफी हैं आपको समझने के लिए। तो देखिए जो डिनोमिनेटर में हमारा पहला टर्म है वो है 3, वो क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 and 2। दूसरा जो है 6, सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। उसी तरह ये क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन। ये इस तरह से सीरीज बढ़ती रहेगी। तो इसको, ये हमको पैटर्न दिखा तो हमको इसको क्या करना है? एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। तो 1/3 तो आपका बाहर ही था और इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो है नहीं, इस पे कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो आई एम गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ समेशन। ओके, समेशन में क्या होगा? देखिए सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, देन फर्स्ट 6 टर्म्स। और कितने टर्म्स होंगे? इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो हम मान लेते हैं कि n जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो प्रेजेंट है इस सीक्वेंस में वो n है और n कहाँ को टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। तो ठीक है, तो n क्या होगा? अगर यहाँ पे जो लास्ट वाला टर्म होगा अगर वो nth टर्म होगा तो वो किसका सम होगा? उसका डिनोमिनेटर किसका सम होगा? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक? n तक। इसका फॉर्मूला कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला बिकॉज दिस सीरीज इज इन AP। तो मैं मान ले रहा हूँ कि सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो हमारा rth टर्म है और वो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो 1 तो देखिए हर जगह है तो मैंने क्या लिख दिया? 1। ओके, ध्यान से समझिएगा। और लास्ट टर्म को मैंने rth टर्म मान लिया तो क्या होगा? rth टर्म की वैल्यू कितनी होगी बताइए? r इंटू r प्लस 1 बाई 2। n लिखिए, r लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये r की वैल्यू देखिए क्या होगी? r की वैल्यू चेंज कर रही है, मींस वी हैव टू अप्लाई द लिमिट्स टू दिस समेशन आल्सो। तो r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? देखिए पहला जो टर्म है वो किसका सम है?
3 किसका सम है, 1 और 2 का, मतलब फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स का। तो 2 से स्टार्ट होगा और लास्ट वाला क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो r आपका 2 से लेके कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ठीक है, तो देखिए इसको और कैसे लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज 1/3 summation r is equal to 2 to infinity 2 upon r into r plus 1, r upon r plus 1. Okay, now we have to simplify this summation. तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं ये चीज कि इस तरह के एक्सप्रेशन में फिर हमको वही चीज करनी होती है, मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना होता है। सी मेथड ऑफ डिफरेंस you can apply in trigonometry also, in sequence in series also, in integration while solving partial fractions also. Okay, so this is a very common practice whose application you can find everywhere. So r is equal to 2 to infinity, इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो उसको लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में है आपका r इंटू आर प्लस वन, r इंटू आर प्लस वन। तो अगर मैंने 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास बचा क्या, 1। और 1 को देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, आपको 1 को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना है। अगर आप डिनोमिनेटर में एक टर्म आप r मानते हैं और दूसरे को r प्लस 1 मानते हैं, तो r प्लस 1 में से अगर आप r को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, 1। तो हम इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ r प्लस 1 माइनस r प्लस 1 माइनस r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेट, यहाँ से हो जाएगा 2/3। ओके, समेशन r इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, और अंदर में इसको स्प्लिट कर दूं, दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दूं, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस 1, 1/r माइनस 1/r प्लस 1। अब यहाँ r की लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक, ये कहाँ से लेके वेरी कर रहा है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। समेशन, अब समेशन हटाने का समय आ गया, समेशन हटाइए। नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस समेशन। तो पहली वैल्यू क्या पुट होगी, r की 2। तो पहली वैल्यू जब r की 2 पुट होगी तो r की जगह 2, 1/2 माइनस 1/3। समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस। तो नेक्स्ट होगा 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। कहाँ तक चलता जाएगा, हमको तो इसमें कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स है, हमको नहीं पता, तो कहीं n टर्म तक हम लिख लेते हैं इसको। तो n टर्म क्या होगा, 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो समझ लीजिए ये लास्ट टर्म था। और जब हमने n डिफाइन कर दिया तो हमको यहाँ पे एक चीज और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं सीरीज के वो कितने हैं, इन्फिनिटी है। तो अगर आप किसी फाइनाइट के टर्म्स में अगर आप लिख रहे हैं तो आपको लिमिट लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये 1/3 इस 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पहला टर्म और लास्ट टर्म। ये हो जाएगा 2/3 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और क्या बचेगा, पहला टर्म दैट इज 1/2 और दूसरा टर्म ये वाला टर्म ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये होगा माइनस 1/n प्लस 1। और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर है तो n कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस 1, एंड इन्फिनिटी प्लस 1 दैट इज इन्फिनिटी, एंड 1/infinity इज 0, so this is basically 1/2, 2 and 2 will cancel out। When n is tending to infinity, this whole term will tend towards 0, this whole term will tend towards 0। Okay, do this question also, this is the last question। Number of 7-digit numbers, number of 7-digit numbers, the sum of whose digits it's 61, the sum of whose digits is 61। Options are 12, option B is 24, option C is 28, option D is none of these। देखिए इसमें 7-digit नंबर आपको लेने हैं और उसका सम कितना होना चाहिए, 61 होना चाहिए। तो भाई 61 बनाने के लिए देखिए सबसे बड़ा जो 1 डिजिट नंबर है वो कौन सा हो सकता है, 9 हो सकता है।
तो 9 को अगर हम ऐड कर दें, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए 9 को अगर हम 7 टाइम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 63, जो कि 1 से 9 तक में, 0 से 9 तक में 9 जो होता है सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर होता है। तो ये क्या आ जा रहा है 63 आ जा रहा है। इफ वी ऐड 9 7 टाइम्स वी आर गेटिंग 63। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारा सम कितना आना चाहिए 61 आना चाहिए। तो ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमको चाहिए कितना 63। तो हम कर क्या सकते हैं, तो फर्स्ट केस आई एम टेकिंग, जिसमें आप क्या ले सकते हैं 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 मीन्स 6 टाइम्स, प्लस 9 1 2 3 4 5 6 प्लस 7। इफ आई टेक द लास्ट नंबर टू बी 7, तो यहाँ पे बाउंडेशन तो है नहीं कौन से आप नंबर ले रहे हैं, तो 7 आपने लिया तो आपने क्या पा गया 61 पा गया, जो कि हमको चाहिए। तो देखिए ये सारे नंबर तो एक ही तरह के हैं, बस एक नंबर इसमें डिफरेंट है, वो कि क्या है 7। तो 7 जो है, ये 7 की पोजीशन क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 7 लास्ट प्लेस पे भी हो सकता है, पहले प्लेस पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मीन्स यू हैव टू अरेंज इट ऑल्सो। तो बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन यू कैन से। तो यू हैव टू अरेंज दिस ऑल्सो। तो कैसे करेंगे, परम्यूटेशन में आपने पढ़ा है 9 देखिए रिपीट हो रहा है, तो ये लाइक काइंड की ऑब्जेक्ट है, और 7 क्या है अलाइक है। तो टोटल नंबर्स कितने हैं 7, तो क्या लिखते हैं हम इसमें 7 फैक्टोरियल्स। ये हम क्या कर रहे हैं इसका अरेंजमेंट। 7 फैक्टोरियल्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 7। ओके यू कैन काउंट ऑल्सो। देन 9 कितने हैं 9 6 टाइम्स हैं और वो एक तरह के हैं, तो हम क्या करते थे जो लाइक काइंड के होते थे उससे हम डिवाइड करते थे 6 फैक्टोरियल, और एक क्या बचता है 7। 7 क्या है सिर्फ एक नंबर है जिसकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, उसको 1 फैक्टोरियल अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इफ यू सॉल्व इट you will get 7 into 6 factorial divided by 6 factorial, 1 factorial is 1, 6 factorial cancel out, means 7, means you can arrange 7। यहाँ पे 7 को अरेंज करने के कितने तरीके हैं 7, जो कि आपको दिख भी रहे थे। तो यहाँ से 7 आपको तरीके मिले। और दूसरा केस आप क्या ले सकते हैं, कैसे आप चीजों को सम ऑफ 61 ला सकते हैं। अगर मान लीजिए 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो 1 2 3 4 5 5 9 5 जा 45। अभी हम कितने शॉर्ट हैं 15 3 18, सॉरी और 61 चाहिए ना, तो 16 शॉर्ट है। तो लास्ट के दो नंबर में क्या ले ले रहा हूँ 8 8, लास्ट के दो नंबर ले ले रहा हूँ 8 8। तो हमारा सम अभी भी कितना आ रहा है 61। तो इसको भी अरेंज करना पड़ेगा, ये जो दो 8 है इनकी भी पोजीशंस इंटरचेंज होगी। तो हम क्या लिखेंगे टोटल कितने हैं 7 फैक्टोरियल, उसमें से 9 कितने तरह के हैं 5 तरह के हैं, तो कितने बार हुए हैं 5 फैक्टोरियल। और 8 कितने तरह का है 8 कितने तरह का है 2 तरह का है, तो दिस इज 2 फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल into 2 factorial is basically 2, 2 into 1 you can say, 5 factorial 5 factorial cancel out, this is 7 6 is 42 divided by 2, that is 21। तो यहाँ से 21 ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जिससे हम सम क्या पा सकते हैं 61 बाई रीअरेंजिंग 9 एंड 8। तो पहले केस से कितना आ रहा है 7, दूसरे केस से आ रहा है क्या 21। तो मैंने आपको बताया था कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करना है या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या यूज करना है मल्टीप्लीकेशन यूज करना है। उसके लिए आप एंड और और का सहारा लीजिए, टेक हेल्प ऑफ एंड और। तो यह क्या होगा, देखिए पहला केस सॉल्व करके भी हमको 61 मिल रहा है और दूसरा केस सॉल्व करके भी हमको भी 61 मिल रहा है। तो या तो पहला ले लीजिए या तो दूसरा ले लीजिए। सो हियर अगर आप बोलने पे आप अपनी लैंग्वेज पे देखिए तो आपको क्या होगा, या तो पहला केस लेंगे या तो दूसरा केस लेंगे। तो इट मीन्स पहला या का मतलब क्या होता है और, एंड वेन एवर और वर्ड इज यूज्ड यू हैव टू यूज फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन। सो 7 plus 21 is equal to 28, so answer is 28 which is option number C, which is option number C। अब और देखिए और कोई केस हो सकता था कि नहीं हो सकता था, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। ओके आंसर तुम्हारा आ गया, इसको हमने डिस्कस किया। 5 9 हमने ले चुके थे हम लोग, 5 9s वी हैव टेकन ऑलरेडी। अगर हम 4 ले लें 4 9 ले लें 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो 9 4 जा कितना हो गया 36। अब 3 प्लेसेस हमारे पास बचे,
अब आप कोई एक ही तरह के नंबर लेके सम 61 पा ही नहीं सकते हैं, यू कैन चेक इट। कोई आप पा ही नहीं सकते हैं 61 कोई और नंबर लेके, ओके। तो क्या होगा, ये केस पॉसिबल ही नहीं होगा। यू कैन सी, यू कैन पुट एनी नंबर इन दीज थ्री प्लेसेस, यू कैन फिल दीज थ्री प्लेसेस बाय एनी नंबर, यू आर नॉट गोइंग टू एज देयर सम, ओके। तो जब चार केस नहीं पॉसिबल है तो इससे नीचे के भी कोई भी केस पॉसिबल नहीं होंगे, ओनली टू केसेस आर पॉसिबल, which is right on your screen. This is the first case and this is the second case, and here two cases are there, so you have to use addition, fundamental principle of addition. So 7 plus 28 is equal to 28. Option C is correct.